दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त, समर्थ और सक्षम बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनके द्वारा व्यापक स्तर पर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंच रहा है। जानकारी के अभाव में कोई भी दिव्यांगजन इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इसलिए 91.2 NIVH हलोदून दिव्यांगजनों को समर्पित एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लेकर आया है कार्यक्रमों की खास श्रृंखला, सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में आप जानेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं के बारे में। इस कार्यक्रम श्रृंखला में आज आप जानेंगे एडिप स्कीम के बारे में। आलू लो, बैंगन लो, प्याज लो, गोभी लो, 20 रुपए किलो है मैडम आलू, जल्दी ले लो, कहीं और नहीं मिलेगा। अरे भैया, ये क्या तुम्हारे पैर में कुछ दिक्कत है क्या? अरे मैडम क्या बताऊं, कुछ दिन पहले लकवा मार गया था, ना कोई आगे है ना कोई पीछे। मैं ठहरा अनपढ़, कुछ और काम भी नहीं कर सकता, बस ये थोड़ी सी सब्जी बेचकर जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी नसीब से होती है, कम से कम किसी और का मोहताज तो नहीं होता। अरे भैया घबराओ मत, सुनो, मैंने सुना है सरकार ने दिव्यांगों के लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे वो खुद आत्मनिर्भर होकर अपने सारे काम कर सकते हैं। मैंने एक सरकारी योजना के बारे में सुना है, जानते हो, उसका नाम है एडिप योजना। और इस योजना से सरकार दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, कान की मशीन और अगर जरूरत हो तो कान का ऑपरेशन करवाने की सुविधा भी मुहैया करवाती है। क्या सच मैडम ऐसी कोई योजना है? क्या मुझे उसका लाभ मिल सकता है? अरे मैडम वो होती है ना जो चलने वाली होती है बैटरी से, क्या बोलते हैं उसे, क्या वो मुझे मिल जाएगी? वो व्हीलचेयर की बात कर रहे हैं आप? हाँ वही। हाँ बिल्कुल, चलिए अभी आपको सरकारी दफ्तर लिए चलती हूँ, बाकी की जानकारी वहाँ के अफसरों से मिल जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक हताश और जिंदगी के संघर्षों से जूझ रहे दिव्यांग व्यक्ति को इस योजना से जीवन को उत्साह के साथ जीने का हौसला मिला और कैसे एक सही जानकारी ने किसी के सपनों को फिर से जीवित कर उसकी उड़ान को पंख दे दिए। जी हाँ, 91.2 NIVH हलोदून सुनने वाले मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार और आपसे मुखातिब हूँ मैं चेतना। आप सुन रहे हैं हमारी खास कार्यक्रम श्रृंखला सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एडिप स्कीम के बारे में और इस स्कीम के बारे में हमें और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है श्री विकास चंदेला जी। आप सलाहकार हैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में। तो आइए सर से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानकारी लेते हैं एडिप स्कीम के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के कार्यक्रम में। हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। हाँ जी, मेरा नाम विकास चंदेला है। मैं सलाहकार हूँ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में और मैं एडिप स्कीम देखता हूँ और मुझे यहाँ पे 5.5 साल हो चुके हैं विभाग में और मंत्रालय में। जी सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एडिप स्कीम है क्या, किस तरह से ये दिव्यांगजन के फायदे के लिए है? एडिप स्कीम दरअसल दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू करी गई थी और इसको दोबारा 2022 में अप्रैल में रिवाइज किया गया, क्योंकि पहले जो दिव्यांगता थी वो 7 थी और RPWD एक्ट 2016 में इनको बढ़ाकर 21 कर दिया गया। तो इसलिए उस हिसाब से इस स्कीम को दोबारा से रिवाइज किया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगजनों को उनकी दिव्यांगता के अनुसार उपकरण और यंत्र उपलब्ध कराए जा सके। किस तरह के उपकरण होते हैं सर और किन किन दिव्यांगताओं के लिए उपकरण उपलब्ध हैं? देखिए, अगर बात करें हम तो जैसे लोकोमोटर बड़े उसमें डिवाइड कर दिया गया है
जिसमें ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड जो दिव्यांगजन होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, हाथ नहीं चलते, उनके लिए व्हील चेयर, क्रच, मोटराइज्ड व्हील चेयर, मोटराइज्ड ट्राइसिकल और कमोड जैसी जो उपकरण है वो प्रदान किए जा सकते हैं, जिससे कि वो खुद सक्षम हो सके, किसी पे निर्भरता जो है वो कम से कम हो। और इसी तरीके से अगर दिव्यांगजन जो नेत्रहीन है उनके लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप, उनकी पढ़ाई के लिए ब्रेल किट्स, ये सारी चीजें। एक अगर जो सुन नहीं सकते उनके लिए एक बहुत अच्छी योजना है इसी एडिप स्कीम के अंतर्गत, जिसमें 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट उपलब्ध कराया जा सकता है। कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी होती है जिसमें ऑपरेट करके एक उपकरण फिट कर दिया जाता है, जिससे कि बच्चा सुनना शुरू कर सके। जैसे ही वो सुनने लगता है तो अपने आप ही थेरेपी जैसे कंटिन्यू रहती है, तो वो बोलना भी शुरू कर देता है। ये 0 से 5 साल के लिए है। ऐसे ही 6 से 18 साल के बच्चों के लिए भी इस योजना में सर्जरी का प्रावधान है। और हियरिंग एड है, वॉकिंग स्टिक है, बहुत उपकरण है। इन सारे के सारे उपकरणों की सूची हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, और वो निरंतर हम अपडेट करते रहते हैं, जैसे कुछ नया उसमें ऐड करते हैं। सर, जो इस तरह के एड्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हाँ जी, लेना चाहते हैं, तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? क्या किस तरीके से वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? इसमें एक तो जो दिव्यांगजन है उन्हें एक अपना पहचान पत्र वो सबसे अनिवार्य है, जिसमें कि आधार कार्ड, यूडीआईडी वो कर सकते हैं, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट से इशूड होता है, या तो वो या फिर यूडीआईडी, वो भी कंप्लीट है। अगर यूडीआईडी नहीं है तो यूडीआईडी का एनरोलमेंट नंबर वो अनिवार्य है। इन 3 चीजों के साथ साथ एक आय प्रमाण पत्र परिवार का या फिर दिव्यांगजन का खुद का। अब इसमें जो एक चीज है, जिन दिव्यांगजनों की आय मासिक 22,500 से कम है, उन्हें जो उपकरण या यंत्र प्रदान करे जाएंगे वो निशुल्क होंगे। सारे के सारी अमाउंट जो है सब्सिडाइज होगी, सरकार उसका भुगतान करेगी। और जिन दिव्यांगजनों की आय 22,501 रुपए से 30,000 तक है, उनके लिए 50% सब्सिडी प्रदान करी जाएगी। जैसे कि उपकरण अगर 10,000 का है तो 5,000 का भुगतान सरकार करेगी। 5,000 या तो वो खुद कर सकते हैं या फिर किसी एनजीओ से अरेंज करा सकते हैं, किसी माननीय सांसद या माननीय विधायक से उनकी निधि से भुगतान करा सकते हैं। ये सारी चीजें। जी सर, उन्हें अप्लाई कहाँ करना होगा? क्या प्रोसीजर है? अप्लाई करने के लिए हमने इसको बहुत ही सरल बना दिया है। पहले जैसे कि उन्हें चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी और फिर फोन करके वो पूछते रहते थे, क्योंकि पूरे देश से दिव्यांगजनों के पत्र आते थे, तो वो थोड़ा स्लो प्रोसेस था, मतलब उसमें टाइम लग जाता था। तो उसकी जगह अब एक पोर्टल है ऑनलाइन, अर्जुन पोर्टल बोलते हैं उसे, एडिप का है। उसमें दिव्यांगजन को सिर्फ एक फोन नंबर चाहिए और जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी बताए हैं, दिव्यांगता का, यूडीआईडी और मंथली इनकम का, सिर्फ वो चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों के लिए आप अर्जुन पोर्टल के बारे में थोड़ा बता दीजिए और इसकी स्पेलिंग वगैरह बता दीजिए कि उसको सर्च कैसे किया जाए और कैसे किया जाए। फोन पर भी क्या ये आसानी से खुल जाता है? जी, ये स्मार्टफोन और किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर पे आसानी से खुल जाता है। और इसका जो एड्रेस ढूंढने का तरीका है, गूगल पे जाइए, एडिप .disability affairs आप टाइप करेंगे तो सीधा यही पोर्टल खुलता है।
इस पोर्टल में आप अपने फोन नंबर का इस्तेमाल करके रजिस्टर कर सकते हैं। जो यंत्र आपको चाहिए, उपकरण चाहिए, वो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप के आसपास कोई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जहां पे आप जा सकते हैं या फिर वहां से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो ड्रॉप डाउन से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप पटना में है तो पटना में सीआरसी पटना है, वो ज्यादातर लोगों को सूट करेगा, तो वो खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन सीधा सीआरसी पटना को चली जाएगी और वो सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि आपको कौन सी एजेंसी सिलेक्ट करनी है, तो इस केस में आप डिपार्टमेंट का नाम सिलेक्ट करिए, वो हमारे पास आएगी। आपके एड्रेस के हिसाब से जो भी सबसे पास एजेंसी होगी, हम उनको वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे। तो क्योंकि ये अब सब कुछ ऑनलाइन है, तो ये सारा का सारा प्रोसीजर बहुत तेजी से बढ़ता है। इसमें पेंडिंग जो है वो काफी कम हो जाता है। जी, तो सर ये जो एजेंसीज हैं जो ये उपकरण प्रोवाइड करवाती हैं, ये सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसीज होंगी? हाँ जी, ये दरअसल हमसे निधि जो है वो हम इन्हें देते हैं हर साल। अब एक एलिम्को है जो हमारी एक सीपीएससी है, जो सहायक यंत्र और उपकरणों का निर्माण करते हैं, सबसे बड़ी है हिंदुस्तान में, सबसे बड़ी वही है। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट है हमारे, 7 हैं, कलकत्ता में है, सिकंदराबाद में है, दिल्ली में है, कटक में है, ऐसे बहुत सारे हैं। उनके नीचे काम करने वाले समेकित क्षेत्र एजेंसी है, सीआरसीज हैं, वो भी अलग अलग जगह है। जैसे मैंने बताया सीआरसी पटना है, ऐसे सीआरसी नॉर्थ ईस्ट में भी है, बहुत सारी जगह है, उनसे ले सकते हैं। फिर कुछ एनजीओज हैं, स्वयंसेवी संस्था, जो हमसे निधि लेती हैं, तो वो भी एडिप के अंडर कैंप करती हैं, या फिर उनके खुद के हेडक्वार्टर में आप जा सकते हैं, अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बताए हैं वो लेके, और जो भी उपकरण यंत्र आपको चाहिए उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी, यानी कि जो पूरा प्रोसीजर है, एक बार अर्जुन ऐप पे जाने पर, हाँ जी, है ना, उस पर ही सारा कुछ पता चलता जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स भी उस पर अपडेट हो जाएंगे, हाँ अपलोड हो जाएंगे, और फिर पता चल जाएगा कि आप अपने सुविधा के अनुसार जहां आप रहते हैं, आप एजेंसी का चुनाव करके, तो समय दिया जाता है उन्हें। कैसे होता है सर इसका? थोड़ा सा मान लीजिए अगर मैं अप्लाई करती हूँ पोर्टल पर, मैंने सिलेक्ट कर दिया, मैं यहाँ देहरादून रहती हूँ और मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया, तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर है? मैसेज आता है मोबाइल पर, कैसे होता है सर? मोबाइल पे आपको साथ के साथ ही, जैसे आप अप्लाई करते हैं, साथ के साथ एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे आपका जो आवेदन है एजेंसी के पास जाएगा, एजेंसी ने जो भी निर्णय लिया है कि वो उपलब्ध करा रहे हैं और किस समय उपलब्ध कराएंगे, वो सारा मैसेज आपके फोन पे आता रहेगा। अगर आपके फोन पे कोई अपडेट नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में 7 से 10 दिन के अंतर में ये सारा का सारा उपलब्ध करा दिया जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो उस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके आप स्टेटस भी पता कर सकते हैं। अच्छा, कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे है। अच्छा, एप्लीकेशन भी जो है वो ट्रैक की जा सकती है? हाँ जी, इसी पोर्टल पे आप जाइए, अपना फोन नंबर यूज करिए या रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करिए, और उससे आप ट्रैक कर सकते हैं। जी जी सर, एक और बात थी कि जो आवश्यक जो दस्तावेज हैं, हाँ जी, उनकी उपलब्धि एक दिव्यांगजन कैसे सुनिश्चित कराए? मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट हो गया या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, तो क्या एडिप स्कीम के अंतर्गत क्या इसके भी प्रावधान है, या वो अलग से ही उन्हें अपने लिए अवेलेबल करवाना होता है? नहीं, इसके लिए क्योंकि हम इस परेशानी को समझते हैं, तो जैसे हम इनकम आय प्रमाण पत्र की बात करें, हाँ तो जो जनरली होता है वो एसडीएम या तहसीलदार ने, और हमने अपनी स्कीम में ये प्रावधान कर रखा है कि अगर, क्योंकि दिव्यांगजन ज्यादातर इधर उधर नहीं जा सकते और फॉलो अप नहीं कर सकते,
तो वो कोई लोकल काउंसलर है, जैसे उनका पार्षद है, निगम पार्षद, उनके लेटर हेड पे आय प्रमाण पत्र बनवा के और हमें भेज सकता है। ऐसे ही गांव के सरपंच हैं जो सबसे एक्सेसिबल होते हैं, जिनके पास आ जाए वहां पे जाके उनसे बनवा सकते हैं। अथॉरिटीज जो हैं, जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उनमें से मोस्टली किसी से भी बनवा सकते हैं। जहां तक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का सवाल है, तो ज्यादातर तो स्टेट गवर्नमेंट सीएमओज इशू करते हैं इसे। अगर वहां से नहीं बन सकती तो आप यूडीआईडी के लिए अप्लाई कर दीजिए। जो यूडीआईडी का एनरोलमेंट नंबर है वो भी मान्य है हमारे लिए, क्योंकि अगर एनरोल हो गया है तो फाइनली उन्हें यूडीआईडी मिल ही जाएगा। बिल्कुल जी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने इसी कारण से थोड़ी और सरल कर दी। जी सर, अर्जुन पोर्टल पर जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं, हाँ जी, तो क्या उनका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है कि इस फॉर्मेट में हो, जेपैग में हो, या कुछ इस तरह का भी है? नहीं, हमने ऑप्शन दिए हैं, उसमें जेपैग भी कर सकते हैं आप, पीडीएफ। सिर्फ साइज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो 10 MB से कम। जनरली कोई भी अगर सिंगल पेज, डबल पेज का जेपैग या फिर पीडीएफ हो, 10 MB से कम ही होता है, 2-3 MB। उसमें कोई परेशानी नहीं। जी सर, साथ साथ एक और सवाल मन में उठ रहा है कि वैसे तो जो एडिप स्कीम है ये एक इंडिविजुअल के लिए ही अवेलेबल है। मान लीजिए कोई एनजीओ है, वो दिव्यांग जन के साथ काम कर रहे हैं अगर, और उनके पास एक ग्रुप है दिव्यांग जन का, और उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल करवानी हो दिव्यांग जन को, तो तब भी क्या सेम ही प्रोसीजर रहेगा, या जो एनजीओ है इनके बिहाफ पे कुछ कर सकते हैं? देखिए, अगर बहुत बड़ा ग्रुप है तो उसके लिए जो मैं सजेस्ट करूंगा, इन एनजीओज को हमारे योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। एक एनजीओ दर्पण करके पोर्टल है, उस पे ये अप्लाई करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उनकी एप्लीकेशन हमारे पास आएगी। उसमें ये डिटेल्स देंगे कि हमारे पास 200 या 300 दिव्यांग जन हैं जिनको योजना के अंतर्गत उपकरण या यंत्र प्रदान करे जाने हैं। हम यहाँ पे उस लिस्ट को वेरीफाई करके, स्क्रूटिनी करके अप्रूव करेंगे, और जो उन्होंने अनुदान मांगा होगा वो अनुदान उन्हें दे दिया जाएगा। फिर उन्हें जो ये लिस्ट इन्होंने दी थी दिव्यांगजनों की, उनको ये यंत्र उपकरण प्रदान करके एक रिपोर्ट कि हमने ये कर दिया है जिस डेट पे बोला था, वो हमें भेज देंगे। बहुत बढ़िया बताया सर आपने ये बात। सर, जब दिव्यांग मान लीजिए उसने अप्लाई कर दिया इसके लिए, और वो अब आपने उनको बता दिया कि ठीक है इतने तारीख को इतने बजे आप आ जाइए और आपको जो है उपकरण मिल जाएगा, तब क्या कोई स्क्रीनिंग होती है, या फिर केवल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही आप ये निश्चित कर लेते हैं कि इनको ये जो डिवाइस है वो उनको देना है? देखिए, जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिक एलिजिबिलिटी के लिए होता है। जैसे कि इसमें आय कहा जाता है, जिससे कि किसी को परेशानी ना हो, कम से कम वो पहले स्टेप में ही स्क्रूटिनाइज होके पता लग जाए कि उन्हें, अगर उनकी 22,501 से ऊपर है तो उन्हें पूरे राशि का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब इनको बुलाया जाएगा तो पहली चीज जो होती है वो असेसमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोटराइज्ड ट्राइसिकल है जो मोटर से चलती है, बैटरी चलित है वो, तो असेसमेंट में जो एजेंसी है वो ये देखती है कि जैसे लोकोमोटर दिव्यांगता है किसी को, वो इसे संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता है, ठीक है चला रहा है कि नहीं, दुर्घटना के कितने, मतलब दुर्घटना हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर उन्हें लगेगा कि ये नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि उसकी स्पीड होती है 20-25 की स्पीड से चलती है, तो अगर नहीं संभाल सकते तो उन्हें नहीं प्रदान करेंगे। वो असेसमेंट में ऐसे ही हर एक चीज के लिए असेस कर करके फिर उसी असेसमेंट के बेसिस पे जो सबसे ज्यादा सूटेबल सहायक यंत्र या उपकरण होगा वो प्रदान करा जाएगा। इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाए। मान लीजिए कि किसी हमारे दिव्यांग भाई बहन ने कोई डिवाइस लिया है,
हाँ जी। अब वो डिवाइस उनके पास आ गया, अब उन्हें पता चल रहा है कि जब वो वहां से लेकर आए थे तब तो ठीक था, लेकिन घर पे लाने के बाद या तो वो ठीक नहीं निकला या फिर उसको रिपेयर करने की या जरूरत पड़ती है थोड़े दिन यूज करने के बाद, तब क्या प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये एक्चुअली काफी कंप्लेंट्स वगैरह आ जाती हैं कभी कभी। तो इसके लिए दोबारा से वही है, अर्जुन पोर्टल पे जाइए, उसमें एक ग्रीवियंस ऑब्लिक फीडबैक करके फॉर्म है, आप वहां पे लॉगिन करिए, वहां भरिए, डिटेल्स भरिए कि आपको इस तारीख को मिला था, ये उपकरण है, ये परेशानी है। और अगर एजेंसी आपको पता है तो आप फिर से एजेंसी सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं पता है तो आप सबमिट कर दीजिए, हमारे पास आएगा, हम उसके अनुसार जो भी संबंधित एजेंसी होगी उसको निर्देशित कर देंगे। जी सर, असिस्टिव एड्स और डिवाइसेस लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? कुछ कोई फ़ोन नंबर हो, कोई पोर्टल हो, कोई एड्रेस हो, ईमेल एड्रेस, या कुछ कैंप्स का पता चले कि यहाँ पे कैंप्स लगाए जाते हैं तो उसकी जानकारी जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको मिल जाए, तो उसका कुछ बताइए। देखिए, जो अभी फिलहाल कर दिया गया है वो ये है कि सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है वो ऑनलाइन करनी है पोर्टल पे, क्योंकि वो सारी एक जगह पे आ जाती है तो उसको टाइम से संभालना या फिर उस पे काम करना आसान हो जाता है। ये रही पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कैंप का सवाल है, जब भी कहीं किसी क्षेत्र में या डिस्ट्रिक्ट में कैंप होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन अखबारों में आती है, जो वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर होगा उसमें आएगी, और प्लस होर्डिंग्स लगती हैं कि इस तारीख को इस एरिया में कैंप होना है और आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, पहला कैंप जो होगा वो असेसमेंट के लिए होगा, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट लेके जाइए, वो असेस करेंगे, जो सबसे सूटेबल एड्स असिस्टेड डिवाइस होगा वो इंडिकेट कर दिया जाएगा। फिर कुछ समय के बाद वहीं पे दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन कैंप होगा जिसमें वो सहायक यंत्र उपकरण प्रदान करे जाएंगे। तो ये दो चीजें होती है। पोर्टल एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया है जहाँ पे सारे के सारे रिक्वेस्ट आ सकती हैं, रिपेयर का या फिर कोई और इशू है, डॉक्यूमेंट का कोई इशू, किसी भी तरीके का दिव्यांगजन जो फेस करते हैं वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा लोकल एरियाज में कभी भी कैंप होगा तो वो इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा फैलाई जाती है। हमारी एक CPSC है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर में है ये, इनके कुछ एक सेंटर्स और हैं, उज्जैन में है। इनका जो 1800 नंबर है, क्योंकि मोस्टली एड्स एंड असिस्टेड डिवाइसेस यही प्रोवाइड करते हैं, तो एक तरीका ये है कि आप इनके कानपुर सेंटर में या उज्जैन सेंटर में जा सकते हैं, वहां से डायरेक्ट के सर अलिम्को जी, ठीक है। इनका जो 1800 नंबर है वो है 1800-599-0019, ठीक है। और दूसरा इनका एक लैंडलाइन नंबर है जो हमारे डिपार्टमेंट का है, वो है 011-2436-9027। ये मंत्रालय का नंबर है, इसमें भी आप अगर कोई परेशानी हो तो फोन करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा 7 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं। जैसे आपने पूछा कि हर एक नेशनल इंस्टीट्यूट क्या सारे उपकरण प्रदान करता है, मोस्टली करता है, पर इनमें से कुछ एक दिव्यांगता के लिए ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज देहरादून है, तो वो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले दिव्यांगजनों के लिए ज्यादा काम करता है। उपकरण प्रदान करने के साथ साथ वो रिसर्च वगैरह करता रहता है कि कोई नया आइटम चाहिए इस क्षेत्र में। ऐसे ही अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा, स्पीच एंड हियरिंग, ये मुंबई में है। ये जो सुन नहीं सकते उनके लिए है, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए। तो जो कोक्लियर इम्प्लांट वगैरह होता है वो भी इन्हीं के अंडर आता है। ये स्क्रूटिनी वगैरह करके, और फिर देश भर में हमारे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं
जो कि ये कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करते हैं, तो उनको असाइन कर दिया जाता है। सिमिलरली ऐसे NILD है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, कोलकाता, ये ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड जो चल नहीं सकते, हाथ पैर नहीं चलते, उस दिव्यांगता के लिए ज्यादा फोकस करता है। एक IPH है हमारा न्यू दिल्ली में, वो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में ज्यादा फोकस है उनका। निर्तार है कटक में, वो ब्लड डिसऑर्डर्स प्लस ऑपरेशंस ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड के लिए वो सारी चीजें करता है। नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, सिकंदराबाद, ये फोकस करता है मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इम्पेयरमेंट, इन सारी चीजों के लिए। पर इन सारे इंस्टीट्यूट्स में मोस्टली सारे आइटम्स मिल जाते हैं। आप रिक्वेस्ट करिए, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, पहले असेसमेंट करेंगे, फिर वो आपको डेट देंगे, आप इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे जाके उपकरण और यंत्र जो है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जी सर, यदि ये सुविधा नेशनल इंस्टीट्यूट से लेनी हो तो उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट में सीधा वहां जाकर बात करनी होगी या पोर्टल पर पहले आपको रजिस्टर करना होगा? देखिए, सारे के सारे जो रिक्वेस्ट हैं वो पोर्टल पे ही इकट्ठी करी गई। अगर ये कोई दिव्यांगजन भाई बहन इन नेशनल इंस्टीट्यूट्स पे भी चला जाता है तो उनकी इंफॉर्मेशन वो भी पोर्टल पे ही डालेंगे। जी, मतलब पोर्टल पे आना जरूरी है, माध्यम कोई भी हो, पहले पोर्टल और उसके बाद फिर आगे की कार्यवाही होगी। हाँ जी, हाँ जी जी, बहुत बढ़िया बताया सर आपने ये। जी, एडिप स्कीम के माध्यम से यदि कोई डिवाइस लेना हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? एक आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या UDID सर्टिफिकेट या UDID एनरोलमेंट नंबर। दूसरा एक पहचान पत्र जो कि आधार कार्ड अनिवार्य है, उसके अलावा आप वोटर कार्ड भी दे सकते हैं। तीसरा इनकम, आय प्रमाण पत्र, जिसमें कि आपकी आय अगर 22,500 प्रति माह है तो आपको सब्सिडी पूर्ण रूप से मिलेगी किसी भी सहायक यंत्र उपकरण के लिए। अगर 22,501 से 30,000 है तो 50% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है। और एक अंडरटेकिंग देनी है आपने कि पिछले 3 साल में आपको एडिप स्कीम के अंडर कोई भी सहायक यंत्र या उपकरण नहीं मिला, क्योंकि एडिप स्कीम में ये प्रावधान है कि एक आइटम आपको 3 साल तक मिलता है, मतलब 3 साल तक आप दोबारा नहीं ले सकते, और एक पासपोर्ट साइज फोटो। जी सर, मान लीजिए बहु दिव्यांग है कोई दिव्यांगजन, तो उसको हो सकता है कि 2 तरह के डिवाइसेस की जरूरत हो, तब भी क्या यही बात लागू होगी कि उसको सिर्फ एक ही डिवाइस दिया जाएगा? नहीं, इस केस में एक दिव्यांगता के लिए एक आइटम। अगर किसी को लोकोमोटर है, उसे व्हील चेयर चाहिए, साथ में सुनने की क्षमता कम है, हियरिंग एड चाहिए, तो ये 2 दिव्यांगता होगी। इन 2 दिव्यांगता के लिए 2 अलग अलग प्रकार के यंत्र उपकरण मिलेंगे, व्हील चेयर भी मिल जाएगा और हियरिंग एड भी मिल जाएगा। ये दिव्यांगता के लिए एक आइटम 3 साल। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो यही है कि सारे दिव्यांगजनों को जिससे कि सुविधा पूर्वक सहायक यंत्र उपकरण मिल सके, इसके लिए उन्हें पोर्टल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आसान है किसी भी, क्योंकि आजकल कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है, अपने स्मार्टफोन पे लॉगिन करिए, वहीं से आप सब कुछ कर सकते हैं। मोबाइल नंबर सबके पास है, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं। तो मतलब जैसे पहले हर एक स्टेप पे भागना पड़ता था या पूछना पड़ता था, कॉल करो या फिर कहाँ पे है, पेंडिंग हो गया, वो सबसे छुटकारा है। वहीं पे जहाँ पे भी आपकी एप्लीकेशन है, जिस डेट को आपको आइटम मिलेगा, वो सब कुछ अपडेट होगा।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और एडिप की इतनी महत्वपूर्ण योजना के बारे में इतना विस्तृत रूप से और अच्छे से हमें जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो सुनते रहिए हमारी खास कार्यक्रम श्रृंखला सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान। तब तक के लिए चेतना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।